पटना के इंडियन बैंक ऑफिस के कार्यालय में है और बता दें कि तमाम जो कर्मी हैं इंडियन बैंक उच्च प्रबंधन के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने काम किया है। बता दें कि तमाम कर्मी लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इनके नेतृत्व करता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह जोरदार प्रदर्शन आखिर कर रहे हैं तो क्या इनकी मांग है। देखिए, बहुत दिनों से इंडियन बैंक से जब इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ उस समय में हम लोगों ने मैनेजमेंट को बहुत बार समझाया कि जो हमारी सेवा शर्तें हैं उन सेवा शर्तों को आप जो है पूर्णतः लागू कीजिए, लेकिन ये लोग उसको जो है तोड़ने पर आमादा है। जबकि कॉरपोरेट लेवल चेन्नई में ये बात हो गई थी कि किसी भी सेटलमेंट को तोड़ा नहीं जाएगा और नई जो है दोनों का मर्ज जब एंटिटी हो गया तो उस समय में ये जरूरत थी कि सारे सेटलमेंट को जो है एक बार करके एकीकृत कर दिया जाए। ये बात कहते हुए आज जो है आपका 22 से लेकर हम आज 25 में बैठे हुए हैं। 3 साल से इस बैंक के कान पर जू नहीं रेंगा है, जिसके कारण कि हम लोगों को आज जो है संघर्ष पथ पर उतरना पड़ा है, जिसमें 25 तारीख का हड़ताल भी समय है का भी कॉल है और हम लोग जो है उस दिन बैंक पूरा बंद रखेंगे अगर नहीं मैनेजमेंट अपनी हकदार्मिता नहीं छोड़ती है तो। इसके अतिरिक्त हम तुरंत डिमांड करते हैं कि जितने भी हमारे टेम्पोररी स्टाफ भाई जो लोग 7-8 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं उनको बोनस नहीं मिल रहा है, जबकि बोनस एक्ट 1961 के तहत इनको बोनस दे है, सरकारी आदेश के रूप में दे है। इसमें भेदभाव किया जा रहा है। इसका हम तीव्र प्रतिरोध करते हैं और प्रबंधन से मांग करते हैं कि वो तुरंत जो है दे, अन्यथा हमको जो है लीगल कार्रवाई भी करेंगे और हम सांगठनिक कार्रवाई भी करेंगे। मेरा नाम हुआ सिद्धार्थ घोषाल। रहे हैं जो कि उन पर एडिशनल कोई बदल हो। हमारा जो अधिकार है, जैसे कि हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पीटीएस की बहाली होती थी, पार्ट टाइम स्वीपर। अब आप बताइए, आप ही बताएं, आप प्रेस में हैं, सारे लोग बताएं, प्रेमिसेस में आप आएंगे तो सबसे पहले क्या पाएंगे कि बैंक खुला है तो वो साफ सुथरा दिखाई पड़े। कौन करेगा? आप उसकी बहाली बंद कर रहे हैं, आप उसकी बहाली नहीं कर रहे हैं। तो बैंक में इंश्योरेंस में जो सबसे पहला चीज है उसको हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता दी है कि सबसे पहले आप पीटीएस की बहाली कीजिए। पीटीएस की बहाली अगर नहीं होगी तो बैंक हम चलने नहीं देंगे। बगैर आप वैसे लोगों को ठेका पर ले आते हैं जिस पर कि आप 50 रुपया 60 रुपया देके चाहते हैं कि काम करा लेना। ये कितना बड़ा अन्याय है आज के समय में। हम बैंक एम्प्लॉइज सिर्फ अपने लिए नहीं, सब स्टाफ, क्रेडिट, हर कैडर पर जो है उसी को लेकर के ये कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, और कुछ हमारे जो वरिष्ठ नेता ने सब चीज कह ही दिया, लेकिन उसमें मैं एक चीज उल्लेख करना चाहता हूं कि कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट ये एक अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया हुआ। बैंक में इसे विभिन्न तरीकों से रोका जा रहा है, कोई ना कोई क्लाउज लगा के इसको रोका जा रहा है, जबकि उसका कोई आधार नहीं है। सीधी सी बात है कि जब कोई आदमी का डेथ हो जाता है इन सर्विस तो उसका परिवार क्राइसिस में आ जाता है। तो परिवार क्राइसिस में आ जाता है तो अपने अधिकार के तहत जो एक प्रावधान किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, बैंक में भी था, आप उस पर क्यों लात लगा रहे हैं? आप ऐसी क्वेरी क्यों कर रहे हैं? आप मांगते हैं उसे ऐसी सर्टिफिकेट मांगते हैं जो कि वो नहीं देने में असक्षम। सीधी सी बात है कि जब किसी का डेथ हुआ है तो उसका कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट करना होगा, पीटीएस की बहाली करनी होगी। सब स्टाफ में जो पीटीएस में बहुत नीचे स्तर के लोग हैं उसको प्रमोट करना होगा। कब आगे बढ़ेगा देश? कब आगे बढ़ेगा जब नीचे के लोग आगे बढ़ेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे पीटीएस जनरल मैनेजर तक जाए, हमारा सब स्टाफ बढ़े, क्लरिकल ऑफिसर बने। उसी के तहत ये प्रोग्राम किया गया। आज हम लोगों का ये डेमोन्स्ट्रेशन है, धरना है 16 तारीख को और 25 तारीख को हम लोग ऑल इंडिया स्तर पर, अगर मैनेजमेंट ने बात नहीं मानी तो हम लोग इस पर हम जाएंगे, स्ट्राइक पर जाएंगे। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। हम हमेशा कस्टमर की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। कस्टमर हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कस्टमर नहीं आएगा तो फिर मेरी पहचान क्या है? बैंक की पहचान कस्टमर से होती है और कस्टमर की सेवा देने के लिए स्टाफ बहुत जरूरी है। आप स्टाफ ही नहीं दे रहे हैं। आपकी स्थिति ये है कि आज के डेट में रिक्रूटमेंट बंद है। पहले जितने लोग बहाली होते थे उससे कस्टमर की सेवा ज्यादा होती थी। अब आप स्थिति ये बना दी है कि बहाली ही नहीं कर रहे हैं। एक स्टाफ पर इतने कस्टमर का लोड आ गया है, फिर भी हम लोग जितना हो सकता है कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड जो है बिल्कुल जायज है कि आप हमारा
सभी स्तर पर उसी अनुपात में बहाली करें। हम लोग काम करने के लिए तैयार है। मैं इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा है। आप लोग भी बोलिए भाई। देखिए, ये हमारा जो AIBA संगठन है उसका एक अंग है FIBU, फेडरेशन ऑफ इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। और वो FIBU के अंतर्गत हमारा पूरा देश में इंडियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यूनियन ये सब जो है हमारा चल रहा है स्टेट वाइज। तो हम अपने ओर से जो हमारा इकाई है IBU बिहार, जो FIBU के कॉल पे जो हमारा 54 सूत्री मांग है, 54 डिमांड्स है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में लंबित है, तो उस डिमांड को पूरा कराने के लिए हमारा अभी फिलहाल 5 अप्रैल को पूरे देश से हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई में MD साहब को मेमोरेंडम गया कि इतने हमारा पेंडिंग बचा हुआ है एम्प्लॉय के फेवर में। दूसरा, आज 11 तारीख को पूरे देश में इंडियन बैंक में हमारा जो भी एम्प्लॉइज हैं उन सभी आज काला बिल्ला लगा करके काम किए। उसके साथ आज पूरे देश में जितने भी इंडियन बैंक में मंडलीय कार्यालय हैं, FGM कार्यालय है, वहां पे आज प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न राज्यों में पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ 19 तारीख को उसके पहले 16 तारीख को धरना का कार्यक्रम है, प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारा 19 अप्रैल को कॉर्पोरेट ऑफिस चेन्नई जो सारा चीज वहां से डील होता है, 19 को हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर धरना कार्यक्रम है चेन्नई में। अगर हमारी बातों को अगर नहीं मैनेजमेंट सुनती है, नहीं समझती है, नहीं मानती है, तो फिर 25 तारीख को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने का संकेत दे दिया गया है, जो कि आप तमाम पोस्टर देख रहे होंगे कि ये सब पोस्टर के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बीच में अगर कॉर्पोरेट ऑफिस मैनेजमेंट इंडियन बैंक के तरफ से अगर यूनियन के प्रति वार्तालाप का संकेत आता है, जहां तक सुनने में आ रहा है कि इस बीच में कई कामों को जल्द से जल्द निपटाने का बैंक मैनेजमेंट काम कर रही है, क्योंकि आंदोलन जो देख रही है कि FIBU का आंदोलन, IBU बिहार या IBU पूरे देश में जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, बैंक मैनेजमेंट के प्रति जो आक्रोश एम्प्लॉय का है वो सारा जो है वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। इन तमाम चीजों मुद्दाएं हमारे पास 54 है, जो हमारा प्रमोशन पॉलिसी साइन नहीं हुआ, हमारा PTS का बहाली नहीं हुआ, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनका बहाली नहीं हुआ, वो अपना पूरा जिंदगी न्यौछावर कर दिए, लेकिन आज भी वो परमानेंट हो नहीं पाए। उसके बाद हमारे महिला साथी हैं, महिला साथी आप देख रहे होंगे, महिला साथियों के लिए कई तरह के उनका बेनिफिट के लिए हम लोग डिमांड रखे हुए हैं। साथ ही हमारा जो सब स्टाफ में है, जो PTS है, उसका अपग्रेडेशन के लिए लंबित है। हमारा क्लरिकल से ऑफिसर में प्रोन्नति के लिए वो भी हमारा मुद्दा है। उसके साथ साथ नई क्लरिकल जो पिछले साल 0 वैकेंसी इंडियन बैंक में दी गई थी, उसको हमारा जो AIBA का आंदोलन हुआ पूरा देश में, उस आंदोलन से इंडियन बैंक में 1500 लगभग 80 वैकेंसी को इस बार दी गई। और हमारे भारत देश में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका आया और इंडियन बैंक में काम करने का एक सुनहरा उनका भविष्य के लिए अवसर आया। ये चीज जो हुई वो कैसे हुई? जब तक हमारा यूनियन AIBA, FIBA और IBU ये सब जब संघर्ष की लड़ाई लड़ने का काम किया, तब ये सरकार का और बैंक प्रबंधन की आंखें खुली और इस तरह से उन्होंने वैकेंसी जारी की। इसी तरह से हम डिमांड करते हैं जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं, सभी पेंडिंग इश्यू को जल्द से जल्द इसको निपटारा किया जाए, तो हम लोग काफी अच्छे से एम्प्लॉय लोग काम कर सकेंगे। धन्यवाद। उत्पल कांत, महासचिव, इंडियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन बिहार।